नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व का दूसरा दिन श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तख्त साहिब प्रबंधन, विभिन्न गुरुद्वारों और बिहार सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीषण ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलना। वैशाली के सोनपुर गोला में छत ढलाई के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 40 वर्षीय मजदूर मिलन राय गंभीर रूप से झुलस गए। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बिहार के लखीसराय जिले में स्थित कजरा सोलर पावर प्लांट से अब बिजली उत्पादन और आपूर्ति पूरी तरह शुरू हो गई है। इस परियोजना के चालू होने से बिहार को स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिली है। प्लांट से ग्रिड में बिजली भेजने के लिए एक 132 केवी की नई ट्रांसमिशन लाइन तैयार की गई है, जबकि बिजली के सुरक्षित और स्थिर प्रवाह के लिए एक 100 मेगावाट क्षमता का 132 केवी ट्रांसफार्मर लगाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के तेवर आंदोलन की धमकी से हल्के नहीं पड़े हैं। आज एक सीओ को निलंबित करने का आदेश आया है। आरोप सरकारी जमीन का भू माफिया को म्यूटेशन करने का है। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 10 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक अलग अलग तिथियों पर होनी थी। जमुई जिले के जसीडीह झाझा रेलखंड पर सीमेंट लदी मालगाड़ी के डिरेल होने से रेल परिचालन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हादसे के 35 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी ट्रैक दुरुस्त नहीं हो सका, जिससे सोमवार को भी पटना हावड़ा रूट प्रभावित रहा। इससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। रोहतास जिले में अब तक धान की खरीद मात्र 26% हुई है। किसानों से धान खरीदने में पैक्स अध्यक्ष जानबूझकर देरी कर रहे हैं और समय से भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी के 2 लुटेरों को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 20 लाख से अधिक की लूटी ज्वेलरी जब्त की गई है। घटना नवी मुंबई के संगम गोल्ड ज्वेलर्स में हुई थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि आने वाले समय में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जा सके। उन्होंने भी कई मुद्दों पर बातचीत की। आइए जानते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह फैसला उन अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए लिया गया है जो पहले निर्धारित समय सीमा में आवेदन या परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाए। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व का दूसरा दिन श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तख्त साहिब प्रबंधन, विभिन्न गुरुद्वारों और बिहार सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीषण ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि राजधानी पटना में 9 दिनों से भगवान भास्कर नहीं दिखे हैं। धूप नहीं मिलने की वजह से लोग घर और घर के बाहर आग का सेवन करने पर मजबूर। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। पीएम मोदी ने आज एक्स पर पोस्ट करके उनके इस काम को साहस से भरा हुआ बताया है। 30 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स और निफ्टी में नरमी दिखी। जाने फाई निकासी, आरबीआई की एनबीएफसी रिपोर्ट और आज के टॉप गेनर्स लूजर्स की पूरी जानकारी। रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में भारत इस समय तीसरे स्थान पर है। हालांकि इसका उत्पादन प्रमुख वैश्विक देशों की तुलना में सबसे कम है, जो संसाधन उपलब्धता और वास्तविक उत्पादन के बीच भारी अंतर को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत के पास लगभग 69 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड आरआईओ भंडार है। इससे पहले चीन और ब्राजील हैं। दरभंगा जिले के रानीपुर पासवान टोला के पास स्थित कबाड़ी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैल गई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के कई नेताओं ने शोक प्रकट किया है। पीएम मोदी ने 2015 में खालिदा जिया के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर साझा कर द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान को रेखांकित किया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच ट्रेनों का सुचारू संचालन रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। कोहरे के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। ऐसे में रेलवे ने लाइव मॉनिटरिंग की शुरुआत की है। प्रीमियम ट्रेनों पर खास नजर रखी जा रही है। यात्रा में विलंब के कारण प्रभावित यात्रियों के भोजन का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। जानिए क्या है रेलवे की तैयारियां। हवा में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड गेहूं, धान और दालों से प्रोटीन, आयरन व जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व कम कर रही है। वैज्ञानिकों ने इसे भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी बताया है।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पुद्दुचेरी के कप्तान अमान खान ने झारखंड के खिलाफ 10 ओवर में 123 रन देकर लिस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा स्पेल डालने का अनचाहा रिकॉर्ड बनाया। आईपीएल 2026 के लिए सीएसके द्वारा खरीदे गए अमान का यह प्रदर्शन चर्चा में रहा। बिहार में ठंड का भीषण प्रकोप है। अररिया जिले में अत्यधिक ठंड व सुबह शाम कम तापमान रहने के कारण पढ़ने वाले छोटे बच्चों एवं छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसे लेकर डीएम विनोद दूहन ने आदेश ने बात जारी कर जिले के सभी निजी सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कोचिंग संस्थान सहित में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर 2 जनवरी शुक्रवार तक प्रतिबंध लगाया गया है। वैशाली के सोनपुर गोला में छत ढलाई के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 40 वर्षीय मजदूर मिलन राय गंभीर रूप से झुलस गए। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। पीएम मोदी ने आज एक्स पर पोस्ट करके उनके इस काम को साहस से भरा हुआ बताया है। 30 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स और निफ्टी में नरमी दिखी। जाने फाई निकासी, आरबीआई की एनबीएफसी रिपोर्ट और आज के टॉप गेनर्स लूजर्स की पूरी जानकारी। रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में भारत इस समय तीसरे स्थान पर है। हालांकि इसका उत्पादन प्रमुख राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के तेवर आंदोलन की धमकी से हल्के नहीं पड़े हैं। आज एक सीओ को निलंबित करने का आदेश आया है। आरोप सरकारी जमीन का भू माफिया को म्यूटेशन करने का है। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 10 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक अलग अलग तिथियों पर होनी। जमुई जिले के जसीडीह झाझा रेलखंड पर सीमेंट लदी मालगाड़ी के डिरेल होने से रेल परिचालन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हादसे के 35 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी ट्रैक दुरुस्त नहीं हो सका, जिससे सोमवार को भी पटना हावड़ा रूट प्रभावित रहा। इससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। रोहतास जिले में अब तक धान की खरीद मात्र 26% हुई है। किसानों से धान खरीदने में पैक्स अध्यक्ष जानबूझकर देरी कर रहे हैं और समय से भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी के 2 लुटेरों को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 20 लाख से अधिक की लूटी ज्वेलरी जब्त की गई है। घटना नवी मुंबई के संगम गोल्ड ज्वेलर्स में हुई थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि आने वाले समय में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जा सके। उन्होंने भी और भी कई मुद्दों पर बातचीत की। आइए जानते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह फैसला उन अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए लिया गया है जो पहले निर्धारित समय सीमा में आवेदन या परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाए थे। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व का दूसरा दिन श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तख्त साहिब प्रबंधन, विभिन्न गुरुद्वारों और बिहार सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीषण ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि राजधानी पटना में 9 दिनों से भगवान भास्कर नहीं दिखे हैं। धूप नहीं मिलने की वजह से लोग घर और घर के बाहर आग का सेवन करने पर मजबूर